कि कई बार फसल का नुकसान का आकलन होता था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से। मतलब कहीं नुकसान अगर हुआ तो एक पंचायत में 4 जगह फसल काट के उसमें से कितना उत्पादन होता है ये देखते थे। अब ये मैनुअल होता था और मैनुअल होने के कारण कई बार अगर कोई गड़बड़ करना चाहे, कम नुकसान को ज्यादा दिखा दे, ज्यादा नुकसान को कम दिखा दे, ये शिकायतें आती थी। इसलिए तय किया गया कि अब फसल बीमा योजना के नुकसान के आकलन में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो नुकसान होगा उसका आकलन किया जाएगा और वह आकलन ऐसा होता है जहां मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता तो परफेक्ट होता है। और उस आकलन के आधार पर किसानों का क्लेम बनेगा और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में राशि डाल दी जाएगी, नंबर 1। लेकिन बागवानी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना का मतलब यह है कि अगर कहीं सूखा पड़ गया, ज्यादा गर्मी पड़ी और उत्पादन कम हो गया, कहीं बरसात ज्यादा हुई उत्पादन कम हो गया, कम बरसात के कारण उत्पादन कम हो गया, तो ये जितनी कम या ज्यादा होगी उसके आकलन के आधार पर बिना क्रॉप कटिंग के एक आकलन लग जाएगा कि अगर इतना तापमान बढ़ गया तो इतना नुकसान हुआ, तो उतना क्लेम बनेगा और किसान के खाते में डाल दिया जाएगा और ये पूरा टेक्नोलॉजी आधारित होगा। तो मानवीय हस्तक्षेप कम होने के कारण इस तरह की मानवीय या जानबूझकर जो गड़बड़ें होती थी वो गड़बड़ें नहीं होगी। तो इसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए भी 824 करोड़ 77 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो की जा सके। एक फैसला बड़ा हुआ है किसानों के हक में, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। डीएपी का 50 किलो का एक बैग किसान को 1350 रुपए में दिया जाता है, जबकि इस साल उसकी वास्तविक लागत थी 2433 रुपया, मतलब लगभग 1083 रुपया की सब्सिडी सरकार अभी देती है। इस बार पहले से डीएपी का भंडारण कर लिया जाए, देर ना हो, समय पर किसान को डीएपी दिया जा सके। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण रेड सी में और बाकी जगह जैसी परिस्थिति थी तो दूसरे रूट से घूम के आना पड़ा, जहाज आने में देर लगी, खर्चा भी बढ़ा और इसलिए सरकार ने पहले से तय कर लिया है कि हम अग्रिम भंडारण डीएपी का करने के लिए व्यवस्था करेंगे, समय पर इंपोर्ट करेंगे और 3850 करोड़ रुपया के आवश्यक बजट की भी उसके लिए व्यवस्था की है। इससे किसानों को सस्ता और समय पर डीएपी उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। तीसरा फैसला हुआ है चावल के एक्सपोर्ट का। मैं आपके माध्यम से देश को सूचना देना चाहता हूं, इस बार भी हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि और संबद्ध जो क्षेत्र है उनकी विकास दर 3.5 से लेकर 4% के बीच होने वाली है। हमारे पास चावल के भी भंडार है। पिछले दिनों चावल की कीमत किसान को ठीक मिले इसलिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो लगाई गई थी वो हटा दी गई, चावल के एक्सपोर्ट को अनुमति दी गई और आज भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता ज्ञापन मतलब एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है और इंडोनेशिया को भारत 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। निर्यात के कारण भी
चावल के रेट बेहतर होंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये तीनों फैसले नए साल के किसान हितैषी फैसले हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now